तो आज सर हम बात कर रहे हैं कि टॉक्सिक शेम पे अगर फैमिली और पेशेंट तो खैर बाद में करेगा बिकॉज पेशेंट में इतनी क्षमता कैपेसिटी नहीं होती है, मगर जिस तरह से यहाँ आने से पहले हम छुपाते रहे है ना, मैक्सिमम फैमिलीज छुपाती हैं। अगर मेरे हस्बैंड का फेस ऐसे होता था, ऐसे टायरिंग सा है, आंखें भरी हुई, तो पी कर बैठे होते थे तो मैं बोलती थी नहीं थके बहुत है ना इसलिए सो गए। तो ये टॉक्सिक शेम बचपन से ही हमारे अंदर होती है, और जब हमारे घर में कोई दिमागी बीमारी होती है तो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों के सामने ऐसे क्या कहेंगे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, हमारा ये स्टेटस है, हम इसको बिलोंग करते हैं, इस सोसाइटी के हैं, तो लोग क्या कहेंगे, है ना। तो अगर फैमिली यहाँ पर बैठकर भी टॉक्सिक शेम पे काम नहीं करेगी और ये नहीं रियलाइज़ करेगी कि ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं और बीमारी बहुत बढ़ गई होती है, तो अगर हम यहाँ बैठकर भी उसको छोटा करके बताएंगे नहीं नहीं ये इतना एडिक्ट नहीं है, ये इतना नहीं करता, अब वो एक बीवी बोल रही है या माँ बोल रही है या भाई बोल रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि बेचारा हमारा लव्ड वन अलग है, उसको नहीं, उसको इतना कैंसर नहीं है, उसको थोड़ा सा कैंसर है ना। जैसे कल आपने शेयर किया कि और रात को सोचता रहता है, उठा रहता है मोबाइल पे, आखिर में आपने जाके थोड़े से दबे शब्दों में बोला कि अल्कोहल लेता है। तो जब तक यहाँ पर बैठ के जैसे इन्होंने कहा आप बेशर्म नहीं हो जाएंगे, आप खुलकर इलाज नहीं कराएंगे, आप सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे डॉक्टर पूछता है ना डायबिटीज़ वाला कि कैसे कैसे, मतलब आपका सोते कब हो, खाते क्या हो, घर में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है। तो जब आप इस अस्पताल में आते हैं तो आपसे साइकोलॉजिस्ट हिस्ट्री लेते हैं कि अच्छा बताओ बचपन में कैसे थे, नशे से पहले कैसे थे, उसके बाद क्या हुआ, शादीशुदा लाइफ कैसी थी, फ्रेंड्स कैसे थे। तो जब हम वो छुपाते हैं ना, क्योंकि डॉक्टर को दिख रहा होता है बीमारी तो इतने साइज की है, हिस्ट्री में ये सिर्फ इतना बता रहे हैं, बीमारी इतनी बड़ी हुई है, कारण इतना बता रहे हैं, ऐसे हो नहीं सकता। तो डॉक्टर का जो असेसमेंट होता है, जो डॉक्टर का डायग्नोसिस होता है, आपके पेशेंट को किस लेवल की क्या बीमारी है, क्या दवाई देनी है, उसमें फिर डॉक्टर से चूक हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जैसे बीपी चेक करते हैं, बुखार चेक करते हैं, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट होता है। तो ये जो फैमिली को है, क्योंकि एक माँ को होता है हाय मैं अपने बेटे के बारे में ये बताऊंगी, एक बीवी को होता है कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में ये चीज़ बोलूँगी कि ये किया है उसने। तो फैमिली के लिए यहाँ पर बैठ के पूरी सच्चाई से डॉक्टर को, साइकियाट्रिस्ट को और साइकोलॉजिस्ट को हिस्ट्री देनी चाहिए। जैसे हम बताते हैं पेशेंट ने उल्टी करी, पेशेंट को बुखार चढ़ा, आप बताओ, पेशेंट तोड़ फोड़ करता है, पेशेंट चुप करके बैठ जाता है, पेशेंट 5-5 दिन नहाता नहीं है, बताओ खुल के, क्योंकि नहीं नहाना भी एक बीमारी का सिम्टम है, झूठ बोलना बीमारी का सिम्टम है, कई पेशेंट शक करते हैं वो बीमारी का सिम्टम है, क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं इनको गंदा माना जाता है। तो इस चक्कर में टॉक्सिक शेम की वजह से हम इसको छुपा जाते हैं, और अगर फैमिली कहती है हमने पेशेंट को ठीक करना है, फिर दूसरी तरफ से शर्म की वजह से फैमिली पूरी बात नहीं बता रही साइकोलॉजिस्ट को। आपकी जो पर्सनल साइकोलॉजिस्ट के साथ हिस्ट्री टेकिंग होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, क्योंकि उससे मेरे पेशेंट का नुकसान हो सकता है। तो कम से कम फैमिली को यहाँ पहुँचकर, क्योंकि वैसे ही हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, यहाँ पहुँचकर भी अगर हमने अपनी टॉक्सिक शेम पे काम नहीं करा और बातें छुपाई, तो हम यहाँ पर खांसी जुकाम के लिए तो आए नहीं है, यहाँ तो अपनी ज़िंदगी वापस लेने आए हैं। ना चैन है, ना सुकून है, इतना दर्द है,
बच्चे खराब हो रहे हैं, इज्जत खराब हो रही है, पैसा, सेहत, सब कुछ खराब हो रहा है, तो फिर हमें ट्रीटमेंट रिकवरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए।